किसान की चतुर पत्नी। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। किसान बहुत ही आलसी था। वो हमेशा चाहता कि सब कुछ उसे बैठे बिठाए ही मिल जाए और वो बस खाए, सोए और आराम करे। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसकी इन हरकतों से बहुत तंग थे। उठिए जी, उठिए ना, कब से सोए पड़े हैं आप? अब तो उठ जाइए। सोने भी नहीं देते हो। हाँ, बोलो क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? घर में राशन खत्म होने वाला है, जाइए थोड़ा राशन ले आइए। और खेत में धान की कटाई को है। आसपास के सभी लोगों ने अपने अपने खेतों के काम को खत्म कर दिया है, बस हमारा ही खेत रह गया है। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो हर समय? सब्र भी किया करो। अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, जाओ पहले मेरे लिए कुछ बना के ले आओ, बहुत भूख लगी है। उसके बाद देखता हूँ क्या करना है मुझे। नंदिनी जाकर खाना बनाकर लाती है और पति को लाकर खाना देती है। लीजिए, अब उठकर खाना खा लीजिए। लाओ लाओ, तुम्हारे हाथ का खाना, क्या बढ़िया खाना बनाती हो। भाग्यवान, तभी तो तुम्हें ब्याह के लाया था मैं। अरे ये क्या, आप फिर से सोने लगे? आपने अभी कहा ना खाना दो, फिर मैं कुछ काम करता हूँ। ओहो, तुम भी ना पीछे ही पड़ी रहती हो। पहले ही मेरी नींद पूरी नहीं हुई, उस पर से तुमने इतना अच्छा खाना खिला दिया, तो सोचो कितनी अच्छी नींद आ रही होगी। आज का जैसे तैसे गुजारा कर लो, कल राशन ले आऊंगा और खेत में भी धान कल ही काटूंगा। अब बस मुझे तंग न करना, सोने दो मुझे। कितना आलसी इंसान मिला है मुझे। मेरी तो जैसी किस्मत ही फूटी है, इसे तो बच्चों की भी चिंता नहीं है। इसके बाद वो खुद ही खेत चली जाती है और धान की कटाई करने लगती है। उफ, कितना काम करूं मैं, घर भी मैं संभालूं, बच्चे भी और खेत भी। बच्चे धर्म को जगाने की कोशिश करते हैं। बाबा बाबा उठ जाओ ना बाबा। अरे जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। जैसी माँ वैसे बच्चे, मेरे आराम के दुश्मन हैं। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में बहुत बड़े पहुंचे हुए सन्यासी बाबा मिलते हैं। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? नंदिनी सन्यासी बाबा को घर ले जाती है और घर में जो कुछ भी बचा था उसका बड़े ही दिल से अलग अलग पकवान बनाकर बाबा को खिला देती है। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बहुत अच्छा भोजन बनाया था तुमने। इतना अच्छा भोजन खा के प्रसन्न हुआ मन। मांगो बेटी, तुम मुझसे अपनी कोई एक इच्छा मांग सकती हो। जो तुम मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। नहीं बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको भोजन किसी वरदान मांगने के लिए नहीं करवाया। बस बाबा, आप अपना आशीर्वाद हमें दे दें, इतना ही काफी है। ये नंदिनी भी कितनी बेवकूफ है। अरे मांग लो। अब हाँ बाबा, मैं इच्छा मांगना चाहता हूँ। मांगो बेटा, तुम ही मांगो। बाबा समझ जाते हैं कि धर्म बहुत ही आलसी और लालची किस्म का इंसान है। बाबा, मेरे लिए कोई ऐसा भेजिए जो मेरे और मेरे घर के सारे काम कर दिया करे। बस मैं आराम ही आराम करूं, मुझे कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। मेरे जाने के बाद यहाँ तुम्हारे लिए एक नौकर प्रकट होगा, पर ध्यान रहे उसे तुम्हें हमेशा काम में व्यस्त रखना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे पास उसके लिए कोई काम नहीं होगा, उस दिन वो तुम्हें खा जाएगा। ये कहकर सन्यासी बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी धर्म और उसकी पत्नी के पीठ के पीछे एक बहुत बड़ा लंबे दांतों वाला और बड़े बड़े सींगों वाला राक्षस प्रकट हो जाता है। माँ, माँ! कौन हो तुम? मैं आपका नौकर हूँ। आज से आप मुझे जो भी काम बताएंगे मैं करूंगा, लेकिन याद रहे मुझे हर समय कोई ना कोई काम चाहिए। अगर कोई काम ना हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
अब जल्दी से मुझे कोई काम बताओ, जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा, तो तुम हो मेरे नौकर जिसे सन्यासी बाबा ने हमारे लिए भेजा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। रोज तुम मुझसे शिकायत करती हो खेत में धान काटने को, अब देखो कैसे धान कटता है। जाओ मेरे नौकर, हमारे सारे खेत का धान काट लाओ। राक्षस, जो आज्ञा हो मेरे मालिक। अब मैं थोड़ा सो जाता हूँ। जैसे धर्म सोने की कोशिश करता है कि तभी राक्षस फिर से सामने प्रकट हो जाता है। तुम वापस कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें काम दिखाया था ना। मैं अपना काम करके ही आया हूँ, सारे धान की फसल काट के आया हूँ। क्या? हाँ? तुम पागल हो गए हो? इतनी जल्दी फसल कैसे काट सकते हो तुम? इतना बड़ा खेत, कम से कम उसे एक जन को काटने में 10 दिन लग जाएं। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। राक्षस धर्म और उसकी पत्नी को खेत दिखाने ले जाता है। जब वो देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि राक्षस धान की सारी फसल काट चुका है। ये सब देखकर धर्म घबरा जाता है। ये तुमने कैसे किया? तुमने क्या मुझे मामूली राक्षस समझा है? मैं मायावी राक्षस हूँ और जो कुछ भी करूंगा अपनी माया से एक पल में कर दूंगा। अब मुझे जल्दी से कोई दूसरा काम दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बताओ जल्दी, बताओ। हाँ, तुम जल्दी से जाओ और राशन लेकर आओ। हमारे घर में राशन खत्म है। जो आज्ञा हो आपकी मालिक। मुझे बहुत डर लग रहा है जी, आपने क्या मुसीबत मोल ले लिए। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। देखो सारे काम कैसे आसानी से हो रहे हैं। तुम हमेशा शिकायत करती रहती थी, अब देखो राशन भी आ जाएगा। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि राक्षस राशन का बोरा लेकर फिर से सामने आकर प्रकट हो जाता है। तुम फिर से इतनी जल्दी आ गए? मुझे और काम बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस तरह से धर्म उसे काम दिखाते दिखाते थक जाता है और एक दिन राक्षस को दिखाने के लिए धर्म के पास कोई काम ही नहीं बचता। नंदिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सन्यासी बाबा से ये वरदान मांग के मैं अपनी जिंदगी में आराम ही आराम चाहता था, पर मुझे क्या पता था इस राक्षस के आने के बाद मुझे आराम नहीं मिलेगा, बल्कि आराम हराम हो जाएगा। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इस राक्षस ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी जी, आप घबराओ मत। मैं कुछ करती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी नंदिनी? आप अब से कभी आलस नहीं करोगे, सारे काम खुद करोगे। एक जरूरत तक आराम करोगे, जरूरत से बाहर आराम नहीं करोगे। हाँ हाँ नंदिनी, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा। बस तुम इस राक्षस का कुछ करो। तभी राक्षस सामने आकर प्रकट हो जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम दो जल्दी, जल्दी, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। अरे ओ राक्षस, आज तुझे मालिक नहीं मैं काम दिखाऊंगी, क्या करना है। जी मालकिन, बताइए। हमारे घर में एक कुत्ता है, जाके उसकी दुम सीधी करो। कहाँ है? कहाँ है वो कुत्ता? मैं अभी जाके उसकी दुम सीधी करता हूँ। ये क्या नंदिनी, ये कौन सा काम दिया तुमने राक्षस को? आप घबराइए मत जी, मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने जो कुछ भी काम उस राक्षस को दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। कभी सुना है कुत्ते की दुम सीधी होते हुए? अरे हाँ, तुमने सही कहा। वाह रे मेरी चतुर पत्नी, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। राक्षस कुत्ते की दुम सीधी करने में लगा रहता है, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। कुत्ता उसे खूब अपने पीछे पीछे भगाता है और राक्षस दुम सीधी करते करते पागल होने लगता है। आ, 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 रुक, आ, आ। धर्म अगले दिन से आलस छोड़कर सारे काम खुद करने लगता है। राक्षस से कभी कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती और ना वो कभी घर लौट कर आता है।